आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स की जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, हम ज़रूरत से ज़्यादा जानते होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें उतना ही लिखना होता है, वो भी वर्ड लिमिट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम सारे डायरेक्टिव्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला डायरेक्टिव हम ले रहे हैं वो है डिफाइन। ऐसे क्वेश्चंस को डील करते समय आपको आउटलाइन करना चाहिए जो भी दिया गया टर्म्स है उसकी एक प्रिसाइज मीनिंग को, बिल्कुल सटीक डेफिनेशन को। और अगर आपके पास एक सटीक और स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन में स्कोर कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर आप जो परिभाषा दे रहे हैं अगर वो विवादित है या कॉन्टेस्टेड है तो आप जरूर इंश्योर करें कि आप इस बात को मेंशन कर रहे होंगे। आप एग्जामिनर्स को अपनी बात को समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सटीक उदाहरण दे सकते हैं। अब जैसे कि टेररिज्म की आज दिन तक कोई एक सर्वमान्य डेफिनेशन है ही नहीं। किसी एक देश के लिए कोई टेररिस्ट होता है तो वो दूसरे देश के लिए शहीद या मार्टायर हो सकता है। अब ऐसे में आपको एक्सपर्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये मेंशन कर दें कि इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं या फिर डेफिनेशन कंटेस्टेड है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन को डिफाइन करना है, वो भी प्रिसाइज टर्म में, और इसके बारे में जो भी ज़रूरी बातें हैं वो आप लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि कोशिश किया कीजिए कि हर क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन लिखें और कंक्लूजन लिखें। ये आपके आंसर को और अच्छा बनाता है। बिल्कुल आप एक ऐसा विश्वास बना के चलिए कि आपको हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। अगला कीवर्ड है डिस्क्राइब। जब क्वेश्चंस में कीवर्ड या डायरेक्टिव डिस्क्राइब का होता है तब ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता होती है। अगर कोई घटना हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब रोल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। बेसिकली आपको यहाँ हाउ और वाई पर फोकस करना है। पहले आप इंट्रो लिखेंगे और एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैसे एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को बेटर बनाएगी और क्यों बनाएगी, इस बात को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही ऑब्जेक्टिव मैनर में दिए गए टॉपिक की जो मुख्य विशेषताएं हैं यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में पूरी जानकारी लिखनी चाहिए। अगला डायरेक्टिव है एक्सप्लेन। ऐसा क्वेश्चन जहां एक्सप्लेन करने का डायरेक्टिव दिया हो, आप टॉपिक को क्लैरिफाई करेंगे और डिटेल में बताएंगे। जितना वर्ड लिमिट के हिसाब से पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप आंसर दीजिए आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति के लिए आंसर लिख रहे हैं जिसे उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप डिटेल में आंसर दीजिए, क्या है, कैसे है, क्यों है और किसके लिए है। और अगर आप आंसर राइटिंग में कोई की टर्म यूज़ कर रहे हैं या कोई शब्द मतलब शब्द जाल या जिसको जार्गन कहते हैं ऐसा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे उसकी कोई डेफिनेशन दे दीजिए या फिर उस टर्म को एक्सप्लेन कर दीजिए। आपका आंसर स्पष्ट होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए और सुसंगत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन एलपीजी रिफॉर्म इन इंडिया। अब यहाँ आप पूरी डिटेल दीजिए, एलपीजी रिफॉर्म कब आए, क्यों आए, कैसे आए, क्या कारण थे और किसके लिए ये आए, इन सब बातों को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगला डायरेक्टिव है डिस्कस। ऐसे क्वेश्चंस में एक डेप्थ आंसर की ज़रूरत होती है। आपको किसी दिए हुए टॉपिक से रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आर्गुमेंट प्रेजेंट करने होंगे। आप आंसर के माध्यम से अपनी जो रीजनिंग स्किल है उसको आप डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत है एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट की और किसी अन्य स्कॉलर या विद्वान के दिए हुए तर्क का प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ ही आपके विचार क्या हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेशन में। कहने का मतलब है कि आपने जो डिस्कशन में एविडेंस दिए हैं उनके बेस पर आपकी पोजीशन क्या है, आपके विचार क्या हैं, उसे क्लियरली बताने की कोशिश करनी चाहिए। कंक्लूजन लिखना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। फॉर एग्जांपल द लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली डिपेंड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर रेदर देन सोशल वैल्यू डिस्कस। अब आप बताइए इसमें कि जॉइंट फैमिली होती क्या है इंडिया में, उसका क्या रोल है और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो भी हैं उनके कारण ज़्यादा जुड़ी रहती है। मतलब आप इसको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करिए। अगला डायरेक्टिव या कीवर्ड्स है एलेबोरेट। ऐसे क्वेश्चन के आंसर में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स या इंफॉर्मेशन देनी होती है। फॉर एग्जांपल
इन मेनी वे लॉर्ड डलहौजी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इलेबोरेट। अब यहाँ स्टेटमेंट तो दिया हुआ है, आपको इसमें और ज़्यादा डिटेल देनी है और जो स्टेटमेंट है उसको सब्सटेंशिएट करने की ज़रूरत है। आप इसमें जो रेल नेटवर्क का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, पीडब्ल्यूडी का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, एजुकेशन के सेक्टर में जो सुधार किए गए थे, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो कुछ काम किए गए थे, इन सब पॉसिबल डायमेंशंस को ऐड करते हुए डिटेल से आप आंसर को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करेंगे और एट द एंड आपको कंक्लूजन लिखना होगा। पर एक बार जो इनकी मंशा थी, इनकी इंटेंशन थी, उसका भी जिक्र आप जरूर करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली ये थे तो कॉलोनियल माइंडसेट के, इनका मेन उद्देश्य तो यही था कि ये भारत के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें और अपनी कंट्री ब्रिटेन को प्रॉस्परस बनाएं, तो इसका भी मेंशन करना जरूरी है। अगला डायरेक्टिव है इलस्ट्रेशन का। ऐसे क्वेश्चंस जहां इलस्ट्रेशन का डायरेक्टिव दिया गया होता है, उन्हें सॉल्व करते समय आपसे डिमांड की जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल का उपयोग करें, साथ ही कॉन्क्रीट रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, टेबल्स, फिगर्स, ग्राफ्स, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस के रूप में आप देने का प्रयास करें। इन एग्जाम्पलों को देने का उद्देश्य होता है कि आप उस विषय के बारे में अपना जो ज्ञान है उनको आप दिखा सकते हैं, साथ ही साथ आप आंसर को क्लैरिफाई भी कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कम्युनलिज्म अराइजेज आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन, आर्ग्यू बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पूछा गया है कि जो कम्युनलिज्म है वो बढ़ रहा है या तो पावर स्ट्रगल के कारण या फिर रिलेटिवली वंचन के कारण। अब ये स्टेटमेंट को आप जिस बात से सहमत हैं तो आप उसके लिए सुटेबल एग्जाम्पल दें, स्टैटिस्टिक दें, टेबल बनाएं, ग्राफ्स बनाएं, जो भी पॉसिबल है आप सब्सटेंशिएट करने के लिए स्टेटमेंट को दे सकते हैं। इन आंकड़ों को देने से आपके आंसर में वैल्यू एडिशन हो जाता है। अगला डायरेक्टिव्स है एनालाइज का। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन में हो कि आपको एनालाइज करना है तो सबसे पहले जो भी टॉपिक आपको दिया गया है आप उसे डिसमेंटल करें, डीकंस्ट्रक्शन करें। मतलब कहने का है कि आप उसे टुकड़ों में बांट दें। उसके बाद हर पार्ट को आप एग्जामाइन करते हुए एविडेंसेस देते रहेंगे, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। उस पर्टिकुलर टॉपिक की डेप्थ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब चाहे आप उसके आर्गुमेंट के पक्ष में जहां बनता हो वो दे रहे हैं या विपक्ष में दे रहे हैं, देने के बाद आपको इन सभी जो पार्ट्स हैं, जो भी आपने एविडेंसेस दिए हैं, उसको इंटरकनेक्ट करके समराइज करते हुए एक कंक्लूजन लिखना है। और अगर अच्छा ये भी है कि अगर आप ये उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा इसके बारे में भी बता पाएँ, क्या चेंजेस पॉसिबल सजेशंस है वो भी दें, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है आपके आंसर को। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एनालाइज करिए रिलेवेंस ऑफ ई कॉमर्स पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ई कॉमर्स के जो पॉसिबल पार्ट्स हैं उनको मेंशन करना है, फिर उनके पक्ष में या विपक्ष में जो भी आपका तर्क बन रहा है वो आप देने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इनको समराइज करेंगे। देखिए, एविडेंसेस देने ज़रूरी हैं, जो भी पॉसिबल एविडेंसेस, यानी कि आपको कोई टेबल या जो भी स्टैटिस्टिक याद है आप उसकी बेस पे उसको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। फिर इन सारे पार्ट्स को आप इंटरकनेक्ट करेंगे और कंक्लूजन लिखने की कोशिश करेंगे। अगला डायरेक्टिव है एसएस का। ऐसे क्वेश्चन जहां एसएस करने के लिए कहा जाए, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, एक क्लेम या कोई टॉपिक दिया होगा और आपसे ये पूछा जाएगा, एक इन्फॉर्म जजमेंट मांगी जाएगी कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर आप एग्री करते हैं तो किस बेस पे करते हैं। उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप एविडेंसेस देंगे, आर्गुमेंट देंगे, रीजनिंग करेंगे, और अगर आप एग्री नहीं हैं तो सेम ऐसा ही उसके लिए भी आप करेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पे एग्जामिनर को कन्विंस करना होगा कि आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो कितना स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ क्या है आपके आर्गुमेंट की, आप कौन सा रिसर्च या असेसमेंट दे रहे हैं जिसके बेस पे आप अपने विचार को बना रहे हैं, या फिर ऐसा हो कि आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं उसकी कोई लिमिटेशन है तो आप उसे मेंशन जरूर करें, या फिर आप जो अपने पोजीशन बना रहे हैं, अपने विचार जो बना रहे हैं और उस विचार का कोई काउंटर आर्गुमेंट हो तो वो भी जरूर मेंशन कर दें। फॉर एग्जाम्पल,
एसेस द रोल ऑफ एलपीजी रिफॉर्म इन डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, यानी कि आपको सेवा क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए एलपीजी रिफॉर्म का क्या रोल है उसको एसेस करना है। आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं या नहीं हैं, जो भी आपकी पोजीशन है आपको उसे एक लॉजिकल आर्गूमेंट देना है, एविडेंसेस देने हैं, जो भी डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं करिए, उनके बेस पे आप अपने पोजीशन को होल्ड करिए। और अगर कोई काउंटर आर्गूमेंट है तो वो भी दीजिए, कोई लिमिटेशन है वो भी मेंशन करिए। अगला डायरेक्टिव है कंपेयर का। ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपको कंपेयर मिले तो वहां आपको दो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन दिया गया होगा या फिर दो टॉपिक दिए गए होंगे, आपको उनके बीच में आइडेंटिफाई करना है सिमिलरिटीज को। आप डिसिमिलरिटी या डिफरेंसेस को भी मेंशन करेंगे, बट आपका ओवरऑल एम्फेसिस होना चाहिए सिमिलरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। आप जो एक बेसिक कंपेरिजन करेंगे आप उसके आगे भी जा सकते हैं। अगर आप विषय को समझाना चाहते हैं, उसके कारण को समझाना चाहते हैं कि सिमिलरिटी क्यों है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आप सिग्निफिकेंस भी मेंशन कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपका फोकस होना चाहिए सिमिलरिटी को एस्टेब्लिश करने में। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन है कंपेयरिंग वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। अब ऐसे में आप जो भी लैंड रेवेन्यू का सिस्टम जानते हैं, याद है आपको, आप उनको कंपेयर करिए, उनमें जो सिमिलरिटीज़ है, उनके ऑब्जेक्टिव्स में, मैकेनिज्म में जो भी है आप उन्हें मेंशन करिए। अगला डायरेक्टिव है कमेंट का। देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला डायरेक्टिव यही है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा ऐसे क्वेश्चन जहां कमेंट करने के लिए कहा जाए। तो देखिए कमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट होता है जो आपकी ओपिनियन को या फिर आपका जो रिएक्शन होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वो एक्सप्रेस करेगा। ऐसे में जो भी टॉपिक आपको दिया गया होगा आपको उसका जो मेन पॉइंट है, जो कोर है, उसको पहचानना है और उसके बारे में आपको अपनी ओपिनियन, आपके रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है, लिखना है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होगी, वो जो आर्गुमेंट आप देंगे वो लॉजिकल होना चाहिए। कमेंट लिखते टाइम पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक न्यूट्रल ग्राउंड मेंटेन करेंगे और जो भी बताएंगे उसके पीछे फैक्ट या व्यू पॉइंट है उसे आप मेंशन जरूर करेंगे। अगर इसी की जगह क्रिटिकली कमेंट होता तो देखिए क्रिटिकली वर्ड जहाँ भी आता है वहाँ आपसे डिमांड होती है कि आप एक फेयर जजमेंट देते हैं, आप उसके प्रोज और कॉन्स दोनों के बारे में बात करेंगे, उन दोनों को इक्वली वेटेज दें। अगर आपकी ओपिनियन पक्ष या विपक्ष में जा रही है तो उसके लिए जो एक एविडेंस बेस्ड बैकअप आपको मेंशन करना होगा। इनके अलावा कुछ और डायरेक्टिव्स हैं लेकिन उसे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।